हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण के चिन्ह परिपाटी के बारे में। दर्पण के चिन्ह परिपाटी के बारे में ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो सवाल वगैरह लगाए जाते हैं दर्पण में, वो अगर आप चिन्ह परिपाटी नहीं जानेंगे तो आपको सवाल लगाने में बहुत ही दिक्कत होगा। और दिक्कत क्या होगा, नहीं लग पाएगा, क्योंकि आपको चिन्ह के बारे में ज्ञान नहीं होगा। कहाँ प्लस लगा दे, कहाँ माइनस लगा दे, इन सब चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो आपको ये वीडियो को फुल वॉच करिएगा, उसके बाद आपको पूरा पता चल जाएगा। आप जो सवाल है वो चुटकियों में लगा सकते हैं, बस आपको एकदम ध्यान पूर्वक समझना है चीजों को। देखिए, हमारा पहला जो यहाँ पे हेडिंग है वो है दर्पण का चिन्ह परिपाटी। अभी हम लोग दर्पण के अवतल दर्पण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी जस्ट इसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने बना दिया है एक अवतल दर्पण। देख लीजिए, ये दिख रहा होगा अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण का पहचान आप सभी को पता है, जिसकी कलाई होती है, कलर होता है, वो उभरे हुए तल पे होता है, वो अवतल दर्पण होता है। अब देख लीजिए, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। इसका ये जो डाट 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 से किए हैं, ये इसका कलाई है, कलर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी दिशा में वस्तुएं जो होंगी या प्रतिबिंब होगा या मतलब जो भी होगा वो नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा। देखिए प्रकाश की दिशा में, जैसे ध्यान देखिए, आपतित प्रकाश की दिशा, ठीक है। अब ये आपतित प्रकाश की दिशा ऐसे है, मतलब ऐसे ही तो आती है प्रकाश की किरणें, ठीक है। और यहां हमारा होता है पोल यानी ध्रुव। अब देखिए, हमेशा कोई भी दूरी ध्यान सुनिएगा, कोई भी दूरी हमेशा यहाँ पोल यानी यहाँ ध्रुव से नापी जाती है। कहां से नापी जाती है? ध्रुव से नापी जाती है। तो देखिए, अगर इधर की हम वस्तुओं को नापेंगे इधर, तो क्या होगा? वो धनात्मक होगा। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा भी है, आपतित प्रकाश की दिशा की दूरी जो होती है वो क्या होती है? वो धनात्मक होती है। जैसे आप लोग यहाँ पे एक चतुर्थांश में आप देखते हैं कि इधर वाली दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, इधर वाली भी धनात्मक होती है, ऊंचाई वाली, और इधर ऋणात्मक होता है और नीचे वाला भी ऋणात्मक होता है। तो उसी प्रकार इधर अगर हम नापेंगे तो क्या होगा? धनात्मक होगा, ठीक है। और इसके विपरीत नापेंगे ऐसे, मतलब पोल से, ध्रुव से इधर जाएंगे, उल्टा इधर। भाई आप देखते रहिए, चतुर्थांश देखते रहिए, आपको पता होगा कि यहाँ पे जो दर्शाया जाता है पॉइंट, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे दर्शाया जाता है ना, ये प्लस रहता है। और इसके बाद ऐसे ऊपर भी दर्शाया जाता है, ये भी प्लस रहता है, 1 2 3 4 5 ऐसे। लेकिन इधर जब दर्शाया जाता है तो ये हो जाता है आपका माइनस। होता है कि नहीं होता है? इधर जो दर्शाया जाता है ये भी होता है आपका वही माइनस। इसका मतलब ये हो गया। और यहां क्या होता है? यहां वो बिंदु होता है ना, तो इसी को आप वो मान लीजिए, पी को। अब यहां से हम नापेंगे तो इस दिशा में जब जाएंगे तो देखिए, इस दिशा में क्या होता है? धनात्मक। तो इस दिशा में जब नापेंगे तो धनात्मक। अब देखिए, ऊपर की दिशा क्या है? देख लीजिए, इसके ऊपर की दिशा ये भी धनात्मक। तो यहां देखिए, ऊपर की दिशा, जो ऊपर की ऊंचाई होती है वो धनात्मक होता है, यानी वस्तु का जो ऊंचाई होगा यानी एच होगा, वो क्या होगा? धनात्मक होगा। देख लीजिए, यही तो हमारा वस्तु था। हमने प्रतिबिंब बनाना सिखाया है आपको। अगर आप लोग प्रतिबिंब बनाना नहीं जानते हैं तो हमारा वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। वस्तु जो होता है वो ऐसे रखा जाता था, ऐसे ऊपर की दिशा में। तो ऊपर की दिशा में रखा जाएगा तो ऊपर क्या है? ऊपर देख लीजिए, जब यहां से ऊपर की तरफ नापेंगे तो क्या है? धनात्मक। मतलब ऊंचाई क्या होगा? एच जो होगा, एच यहाँ पे वो होगा धनात्मक, ठीक है। और देखिए, नीचे आएंगे तो ऋणात्मक, नीचे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। नीचे क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या हो जा रहा है? ऋणात्मक, माइनस हो जा रहा है, माइनस चिन्ह के साथ, ठीक है। और अगर इधर हम नापेंगे तो भी माइनस। इधर तो यहाँ देखिए, हमने बताया, यहाँ पे लिख दिया है, आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत ऋणात्मक होता है। मतलब प्रकाश ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है प्रकाश, और इसके विपरीत अगर हम नापेंगे तो ऋणात्मक। इस फिगर में इसको देखिए, इसमें कंप्लीट करते हैं। ये तो आप लिख सकते हैं, ये तो समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, ये हमारा है दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा है वस्तु, ये हमारा होता है वस्तु, जिसको हम ओ डैश बताते हैं, ठीक है। अब वस्तु की लंबाई क्या है? वस्तु की लंबाई h है। यहाँ पे देखिए h है, वस्तु की लंबाई h है। और ये क्या है? c क्या होता है? वक्रता केंद्र, ठीक है। और देखिए f यहाँ पे, ठीक है, मुख्य फोकस। और यहाँ p ध्रुव। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए,
देखिए यहां P से F तक की दूरी को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ये होता है फोकस दूरी। अच्छा देखिए कोई भी दूरी जो होगा वो हमेशा P से ही नापा जाएगा, यानी ध्रुव से ही नापा जाएगा। इसको हम लोग मूल बिंदु की तरह प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ मूल बिंदु होता है उसी प्रकार यहाँ भी P को मूल बिंदु की तरह प्रयोग करते हैं। तो कोई भी दूरी कहां से नापेंगे? P पॉइंट से। कहां से? P पॉइंट से। अब P पॉइंट से नापेंगे तो P पॉइंट से F तक की दूरी क्या होता है, जिसको हम लोग F से डिनोट किए हैं, ये होता है आपकी फोकस दूरी। क्या? अब देखिए तो यहां तो F हो गया, यानी P से F तक की दूरी फोकस दूरी F से, स्मॉल f से डिनोट कर दिए। अब P से ये क्या होता था, ये हमारा होता है वस्तु की ऊंचाई, आप कह सकते हैं वस्तु की ऊंचाई, जिसको हम h डैश से डिनोट किए। देखिए यहाँ h डैश लिखे हैं। अब P से यहां वस्तु तक की दूरी को हम लोग V कहते हैं, V से डिनोट करते हैं। किससे? V। देखिए यहाँ P से V तक, सॉरी P से प्रतिबिंब तक की दूरी को हमने V से डिनोट कर दिया, ठीक है। और P से यहां वक्रता केंद्र जो है वहां तक की दूरी को R से डिनोट कर दिए, कैपिटल R, बड़ा लेटर में R, ठीक है। और P से इधर वस्तु तक की दूरी को हमने U से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब यहां चिन्ह की बात होती है कि कौन सा चिन्ह लगेगा, तो आप लोग देख लीजिए, इसको देखते हुए इसमें आप बताएंगे चिन्ह क्या लगेगा। देखिए ये है आपका वस्तु, ये है वस्तु, वो डैश क्या है, वस्तु यही तो है, वस्तु का आकार, यानी h आप कह सकते हो वस्तु की ऊंचाई। अब आप लोग इसमें देखिए जो वस्तु की ऊंचाई होती है, जो इस दिशा में होता है, यहाँ इसको भी देखते रहिएगा, जो ऊपर की दिशा में होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। यहाँ देखिए वस्तु की ऊंचाई ऊपर की दिशा में अगर हम ऊंचाई देखेंगे तो धनात्मक होगा, यानी अगर अवतल दर्पण में देखा जाए तो यहाँ पे आपकी जो ये वस्तु है यानी h है, h क्या होगा, ये धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। h क्या होगा? धनात्मक होगा, ठीक है। यानी वस्तु का जो ऊंचाई होगा वो धनात्मक होगा। अब आते हैं h डैश के बारे में, h डैश देख लेते हैं। h डैश देखिए ये नीचे आ रहा है, और नीचे देखिए यहाँ नीचे की ओर ऊंचाई क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। तो h डैश होगा ऋणात्मक, h डैश होगा ऋणात्मक। अब देखिए h डैश भी मिल गया, f देखते हैं, f स्मॉल f क्या है? P से कैपिटल F तक की दूरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, यानी f क्या है। अब ये देखिए हमेशा वस्तुएं जो होती हैं वो P से नापी जाती हैं, तो P यहाँ है ना। अब इसको नापने के लिए तो इधर बढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे बाएं बाएं। अरे भाई P यहाँ पे है, अगर यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ से नापना है इस F तक की दूरी को, तो ऐसे तो इधर आओगे नापोगे, ऐसे उल्टा तो बढ़ोगे, ठीक है, उल्टा ही तो बढ़ना पड़ेगा। अब बताइए, यहाँ देखते रहिए, इसमें देखते रहिए, और यहाँ पे भी हमने लिखा दिया, यहाँ भी देखते रहिए। ये अगर यहाँ से हमको इधर की वस्तुएं नापनी है, इधर जाना है, तो इधर जाने पे क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। ये O बिंदु से अगर इधर जाना है, इधर जाना है ऐसे, तो इधर जाने पे हमको क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, ठीक है। तो यानी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि P से जब हम इधर की वस्तुओं को नापेंगे, उल्टा दिशा में नापेंगे, तो वस्तुएं हमेशा नेगेटिव होती हैं। वस्तुएं जो वहां की दूरी होता है वो नेगेटिव साइन के साथ आता है, तो F क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब V पे देख लेते हैं, V भी उल्टा नापा जा रहा है, V भी उल्टा नापा जा रहा है। देख लीजिए यहां से इधर यहां तक आएंगे तब तो V मिलेगा, वस्तु की जो आकार है वही तो V है भाई। यहाँ वस्तु सॉरी प्रतिबिंब का जो आकार जहां बन रहा है P से वहां तक की दूरी को V कहते हैं, ठीक है। तो ये भी तो उल्टा नापा जा रहा है, P से इस दिशा में नापा जा रहा है, और इस दिशा में जो नपता है वो माइनस होता है। देख लीजिए इधर जाएंगे तो माइनस, यानी आपका जो V होगा वो भी ऋणात्मक, वो भी ऋणात्मक, सब ऋणात्मक चलता हुआ चल रहा है। अगर ये बात आप समझ रहे हैं तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब R पे आते हैं, ये R, ये भी तो वैसे नप रहा है, P से यहां तक की दूरी R होता है, तो ये भी तो उल्टा नप रहा है, और ये भी जब उल्टा नप रहा है तो ये भी माइनस होगा, ठीक है, मतलब ये भी ऋणात्मक होगा। ये भी ऋणात्मक। अब बारी आता है U का, U भी उल्टा नप रहा है, तो U भी ऋणात्मक, U भी ऋणात्मक। लेकिन यहां पे ये कंडीशन तभी तक सही है
क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन आपको छठवीं कंडीशन दर्पण में, अवतल दर्पण में छठवीं कंडीशन बताई गई है, जहां पे आपका प्रतिबिंब, ठीक है, उल्टा नहीं बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, तो उस छठवीं स्थिति को छोड़ने के लिए, मतलब उसको छोड़ दिया जाए तो ये आपका सारा का सारा सही है। अगर छठवीं स्थिति को भी ले लिया जाए तो आप में थोड़ा सा यहाँ चिन्ह परिपाटी में थोड़ा सा शुद्धिकरण करना पड़ जाएगा, लेकिन अगर छठवीं स्थिति को छोड़ दे तो ये आपका चिन्ह परिपाटी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हमको छठवीं स्थिति को ले लें तो उस कंडीशन में, छठवीं स्थिति में हमने बताया था कि वहां पे जो ये आपका प्रतिबिंब बनता है वो आपका आभासी बनता है। ठीक है, क्या बनता था? आभासी बनता था। तो छठवीं स्थिति के बारे में हम आपको यही बना के बता दे रहे हैं, तब तक इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमने फिगर बना दिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, फिगर बना दिए हैं। अब देखिए वो छठवीं स्थिति में क्या होता है कि हमारा, वैसे उसके 5 स्थिति में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इन 5 में आपका जो इमेज बनता था, जो प्रतिबिंब बनता था, वो वास्तविक तथा उल्टा बनता था। ठीक है, वो वास्तविक तथा उल्टा बनता था। लेकिन छठवीं स्थिति में आपका प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी बन जाता है। वो क्या बन जाता है? आभासी। तो वो ऐसे कुछ था फिगर। ठीक है, बहुत क्लियर नहीं बनाया यहाँ पे फिलहाल, लेकिन ऐसे ही था। अब यहाँ देखेंगे कि वस्तु यहां बन रहा है, सॉरी, प्रतिबिंब यहां बन रहा है और वस्तु हमने यहां पर रखा है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि छठवीं स्थिति में होगा जो, वो आप में 2 चीज चेंजेस हो जाएगा। पहली चीज ये चेंज हो रही है कि यहाँ पे देखेंगे वस्तु, सॉरी, प्रतिबिंब का जो आकार है, देखिए वो तो बड़ा हो जाए तो आकार से हमको कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा, यहाँ देखिए, प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती थी? प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग v कहते हैं। जब पोल से यानी ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को नापते हैं तो हमारा होता है, क्या होता है? v से डिनोट करते थे। अब भैया देख लीजिए, v यहीं से आएगा ना, ऐसे, ये हमारा ध्रुव होता है, p होता है। अब p से नापेंगे, ऐसे जाएंगे और ये यहां तक की दूरी हमारा हो जाएगा v। यही तो है प्रतिबिंब, है कि नहीं है? समझते रहो। देखो, ये p से यहां प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है, उसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जो होता था वो प्रतिबिंब यहाँ उल्टा बनता था, नीचे की दिशा में, और नीचे की दिशा में हमेशा दूरियां जो होती हैं वो नेगेटिव नापी जाती हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो इस दिशा में जा रहा है ना, और इस दिशा में देखिए, इस दिशा में ये हमारा पोल है, जिसको हम बताए हैं कि आप लोग इसको क्या करो, ओ की पॉइंट की तरह मान के काम करो, मूल बिंदु मान के काम करो। अब इस दिशा में जब कोई वस्तु दूरी नापती है तो क्या होता है? वो धनात्मक होता है। आप लोग देखते रहिए, तो इस दिशा में जब हम नापेंगे तो क्या होगा? धनात्मक होगा। यानी छठवीं स्थिति में जो v का मान, जो v के साथ जो चिन्ह लगता है वो हो जाता है धनात्मक। लेकिन ये केवल छठवीं स्थिति के लिए है। किसके लिए है? धनात्मक। ये चेंजेस हो जाता है। ठीक है, यानी v का मान दर्पणों में देखा जाए तो अवतल दर्पण में v का मान ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो सकता है। 5 प्रतिबिंब के लिए तो ये काम करेगा ऋणात्मक वाला, लेकिन छठवीं स्थिति के लिए धनात्मक काम कर देगा। ठीक है, और क्या चेंजेस हो रहा है? और कुछ बदल रहा होगा, देख लीजिए। यहां देखिए, वस्तु का जो है, प्रतिबिंब का जो है शेप आप लोग देखिए, यहां आपका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। 5 स्थिति तक उल्टा बनेगा। छठवीं स्थिति में क्या होता है? सीधा बन जाता है। देख लीजिए, यहां सीधा बन रहा है ना, जिस दिशा में आपका वस्तु है उसी दिशा में आपका प्रतिबिंब भी है, सीधा बन जा रहा है। तो इस स्थिति में, क्योंकि ऊपर की दिशा में हमेशा वस्तुएं या प्रतिबिंब हो या वस्तु हो, कुछ भी हो, ऊपर की दिशा में जो रहते हैं वो हमेशा धनात्मक होते हैं। क्योंकि देख लीजिए, ऊपर की दिशा में जाने पे क्या मिल रहा है? धनात्मक मिला। अच्छा, बाएं जाएंगे इधर तो ऋणात्मक, नीचे आएंगे तो ऋणात्मक, बाकी इधर जाएंगे और इधर जाएंगे तो आपको धनात्मक मिलेगा। तो ऊपर जाने पे क्या मिल रहा है? धनात्मक मिलेगा। यानी इस कंडीशन में आपका H डैश भी क्या हो जाएगा? धनात्मक। मतलब क्या क्या चेंजेस हुआ? 2 चीज में। अगर छठवीं स्थिति को मद्देनजर, मतलब उसको देखते हुए काम करें तो आपका धनात्मक 2 चीजों में मिल रहा है। किसमें? आपके एक तो v में धनात्मक और दूसरा इसमें H डैश में धनात्मक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दर्पण से, जो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाने का जो नियम था वो तो पहले हमने बता दिया था। ठीक है, यहाँ चिन्ह परिपाटी में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उसका सोल्यूशन जरूर आपको देंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ये आपका चिन्ह परिपाटी है, ये आपको 5 नियम तक फॉलो करेगा। छठवीं जो आकृति बनती थी, प्रतिबिंब बनता था दर्पणों में, सॉरी अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण में छठवीं प्रतिबिंब के लिए हमारा ये दोनों नियम आ जाता है। इसलिए माना जाता है कि v के मान ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो सकते हैं, h का मान ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं अब उत्तल दर्पण की चिन्ह परिपाटी के बारे में। ठीक है, कौन सी दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए, इसके पहले में हम लोगों ने देखा कि जो है चिन्ह परिपाटी के बारे में हमने कुछ लिखाया हुआ था, वही सेम नियम यहाँ भी फॉलो होगा। देखिए, ये आप हम चतुर्थांश यहाँ पे बना देना, जिससे कि आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा। इस दिशा में जब बढ़ते हैं तो क्या होता है बाबू? प्लस होता है, प्लस चिन्ह के साथ। इस दिशा में बढ़ते हैं तो प्लस चिन्ह के साथ, प्लस ऐसे लिखते चलिए तो और बढ़िया रहे। लेकिन अगर इस दिशा में बढ़ेंगे तो माइनस, ऐसे बढ़ते चले जाओ। इस दिशा में बढ़ेंगे तो भी माइनस। इसी प्रकार इसको देखिए, यहां हमारा h कहां है? h यानी वस्तु की ऊंचाई। किसकी? वस्तु की। वस्तु हम इस कंडीशन में यहां रखते हैं ना, वस्तु को यहां रखते हैं। बाईं ओर हमेशा वस्तु रखा जाता है, किसी भी दर्पण के हमेशा बाईं ओर वस्तु रखा जाता है, तो वस्तु हमने यहां रख दिया। अब आप लोग देखोगे कि कोई भी दूरी हमेशा P से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है, तो P कहां होता है? P यही होता है। अब यहां से जब इधर नापेंगे, इधर जाते 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 तो यहां आएगा तब तो नापेगा भाई। अरे यहां से यहां तक नापेंगे तो उल्टा तो चलना है। और जब उल्टा नापते हैं, इसको देखते रहिए, यानी ये P समझ लीजिए आप, ये इसको P, इसका कटान बिंदु P समझ लीजिए। अब इधर नापते आएंगे तो इधर माइनस तो मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि h क्या होगा? ऋणात्मक होगा। h क्या होगा? h क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, h क्या हो गया? क्योंकि भाई देखिए उल्टा तो चलना है, उल्टा जाने पे क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब आते हैं इधर, तो इधर देखेंगे h डैश, h डैश किधर है? ऊपर की दिशा में। h डैश ऊपर की दिशा में, और ऊपर की दिशा में क्या होता है? धनात्मक होता है। आप लोग देख लो, P से ऊपर की दिशा में जाएंगे तो धनात्मक, क्योंकि h तो ऊपर की दिशा में जा रहा है, धनात्मक, तो क्या हो जाएगा? धनात्मक। अब आ जाते हैं V पे। V देख लीजिए, हमेशा P से नापी जाती है कोई दूरी, तो P से नापेंगे तो V यहां, हाँ, वस्तु प्रतिबिंब तक की दूरी को V कहते हैं, प्रतिबिंब तक की दूरी को V कहते हैं। तो P से यहां तक की दूरी V होगा। अब यहां से यहां तक नापने के लिए P से स्टार्ट करोगे ना, तो ऐसे नापते जाओ नापते जाओ, नापते 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 जब यहां पहुंचेगे तो वही तो V होगा। अब इस दिशा में नापा जा रहा है इधर, तो इस दिशा में क्या आता है? प्लस आता है। देख लीजिए, इस दिशा में जाएंगे तो प्लस आएगा, और इस दिशा में नापा जा रहा है तो प्लस आएगा, यानी V क्या हो जाएगा? धनात्मक। क्या हो जाएगा? धनात्मक। F देखिए, F क्या हो जाएगा? ये भी इसी दिशा में नापा जाएगा, क्योंकि भाई देखिए F तक की मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो F भी क्या हो जाएगा? धनात्मक, क्योंकि ये भी इसी दिशा में नापी जा रही है, और इस दिशा में जितनी भी चीजें नापी जाएंगी सब धनात्मक हो चले जाएंगे। ठीक है, तो धनात्मक, उस दिशा में जितनी भी चीजें नापी जाएंगी सब धनात्मक रहेंगे। इसको R को देखिए, ये भी उसी दिशा में नापी जा रही है, और इस दिशा में जो नापी जाएंगी वो धनात्मक, यानी R भी धनात्मक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता था वो आभासी बनता था। ये आपका प्रतिबिंब बनेगा ऐसे आभासी बनता था। ठीक है, तो आभासी बनता था, इसलिए यहाँ पे हमने इसका चिन्ह परिपाटी दिखा दिया। यहाँ केवल -1 ही चिन्ह होता है, वो h होता है, यानी वस्तु की ऊंचाई, वही निगेटिव होता है, बाकी सब के सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो इसके बेस्ड पे जो क्वेश्चन है उसको हम लगवाएंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।